चाले कर बजाओ जरा एक बार जोरदार ताली। खामोश रहकर यूं खामोशी के तीर न चले। बाउंड्री पड़ी मत जा जो पाछे। खामोश रहकर यूं खामोशी के तीर न चलाओ। है स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी तो जरा मुझे भी बताओ। बहुत अच्छा काव्य अनुष्ठान चल रहा है। एक छोटा सा निवेदन इन लोगों ने किया था और निवेदन छोटा ही था और छोटा ही निवेदन में हम यहाँ आ गए हैं। ये जो दो गांव के रंगा बिल्ला है ना आपके, एक तो ये बैठा हुआ यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, एक और वो कन्हैया लाल जी कहाँ गए? इतनी देर से जबरदस्ती छातिया कूट रहा चाय वाला अभी तक चाय नहीं है यहाँ पे। गए चाय लेने गए, ऐसा कहा भी था एक दो बार के बीच में चाय वाय आ जाएगी आपके, लेकिन अभी तक आई नहीं है। इतना भी छोटा निवेदन क्यों करवा रहे हैं आप हमसे? इतने कम बजट में चाय तो अवेलेबल हो जाएगी अपने को। ये बेचारा मुंह ताक रहा, देखो इसका। सुहागरात मनाने गया था, अंदर में बाहर से ही लौट के आ गया, तो चाय तक नहीं मिली वहां पे। बढ़िया, ये देखो डेमचिया। पहली बात तो ये आदमी इंडिया का है ही नहीं, ये चाइनीज आदमी है और ये गलत जगह डिलीवर हो गया है। जबरदस्ती छोड़े जाओ, वो छोड़ी अलग है। ये प्रेम मोहब्बत की बातें कर रही है। अपन मालवा गोराडिया के लोग हैं, इनको क्या लेना देना यहाँ प्रेम से? यहाँ प्रेम करना हमारे यहाँ और लेना। बढ़िया है, किसी को कल समझ आएगी। सब आ गई, कल क्या कर, अभी समझ में आ गई। वो तो कल तुम्हारे समझ में आ जाएगी। वो मजदार में डुबो देते हैं किनारा बोलकर। आप क्या कम समझ रहे? मालवा के लोग हैं कि वो मजदार में डुबो देते हैं किनारा बोलकर। वो कईयों को अपना बना लेते हैं कुंवारा बोलकर। पर इन गुराड़िया वालों को इतना भी भोला मत समझो। ये रतलाम से चले तो डोडा उतर जाता है कचनारा बोलकर। कोई अपने नहीं है, लेकिन साहब आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अभी तक की टीम अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरा पीछे तक के लोग एक बार जरा जोरदार ताली बजा के बता दें। ये आप लोगों का प्रेम है, पेमेंट कोई मायने नहीं रखता है। दोनों भाई मेरे पास आए और देखना, तालियां आपकी इन लोगों के लिए इस बात पर बजनी चाहिए। केवल इन्होंने केवल ये नहीं कहा कि आपको ये आना है, आपको ये करना है, आपको वो पेमेंट देंगे। इन्होंने केवल ये कहा कि एक भागवत जी का अनुष्ठान है और पूरा गांव आपको याद कर रहा है, बस आप हमारे गांव में आ जाओ। हालांकि बाद में फिर मैंने पेमेंट की भी बात करी तो बोले ये मैं थोड़ी हूं क्या, सही कह रहा, लेकिन अगर वो तय किया तो कम थोड़ी छोड़े थोड़ी बोली टांग अपड़ी एक आदि है, पर पेमेंट तो पूरा ले आदमी। सही है क्या नहीं है? खामोश रहकर यूं खामोशी के तीर तालियां आपकी इस बात पर बड़ी बजनी चाहिए कि जिस दौर में अगर आप मोबाइल खोलो तो कम कपड़ों में आपको 10 लड़कियां ठुमके लगाती हुई दिख जाएगी, उसी दौर में भारतीय परिवेश में यहां खड़े रहकर मां सरस्वती की वंदना प्रिया खुशबू ने करी है। जरा एक बार जोरदार तालियां आपकी बड़ी बजनी के लिए। मैंने एक पुलिस वाली से पूछ लिया, अभी एक कवि सम्मेलन में था, ड्यूटी पर खड़ी हुई थी, माता बहनें इतनी सारी बैठी हुई है, प्रणाम करता हूं और काफी जागृत होकर सुन रही हैं। गुरुदेव की उपस्थिति, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हमेशा मेरे ऊपर बना रहा है, हमेशा बना हुआ रहा है मेरे ऊपर। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। जब नाविक भी साहस के बल उस तूफान से अड़ जाता है, मैं आपको समर्पित करता हूं। कुछ लोग इस देश में भगवा के ऊपर उंगली उठाते हैं। भगवा की ताकत अगर आपको बता दूं तो इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जब नाविक भी साहस के बल तूफान से अड़ जाता है, एक जुगनू भी छोटा होकर उस सूरत से अड़ जाता है, और लंगोट और भगवा लंगोट पहने बाबा जब दुनिया को योग सिखाते हैं, तब ऑक्सफोर्ड की शिक्षा पर गुरुकुल भारी पड़ जाता है। क्या है
मैंने एक पुलिस वाली से पूछ लिया, मैं अभी शुरू होने की प्रक्रिया में हूँ। आपका प्रेम मिला, आपने 10-15 मिनट का समय दे दिया तो मैं पूरा करके जाऊंगा। गर्दन मत हिलाओ, टाइम में पूरा ही लूंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा बीच बीच में कहना पड़ता है, सही डेमचिया माथे आ जाएगा मेरे ऑफिस। सही है कि नहीं है? मतलब कवि सम्मेलन क्या है? केवल एक टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से करते हैं टाइमिंग का मतलब आप समझ दो, पहले फोन आता था 1 रुपए वाला, मालूम है आपको? सिक्का डालते थे, फोन लगाते थे, 15 की कुल पल्स मिलती थी। एक हगला अटक गया उस पे, सिक्का डाला, घर फोन लगा, बोला सुधा, घर पे फोन कट गया। 15 की कुल पल्स थी। थोड़ी देर बाद फिर फोन उठाया, फिर सिक्का डाला, फिर लगाया, बोला सुधा, घर पे फिर फोन कट गया। अब देखना टाइमिंग अगर बढ़िया हो तो बढ़िया तालियां बजा देना। अब देखना टाइमिंग, गुस्से में फोन उठाया, सिक्का डाला, सुधा, घर पे दूध रख के आया, दही जमा देना, समझी? तो सामने से आदमी बोला, बोले यह बात थारे घरे बोल, रंग नंबर पे का चिल्लाई रही है। ये केवल टाइमिंग का खेल और कुछ भी नहीं। और एक और टाइमिंग बताता हूं, मालवा की सबसे खतरनाक टाइमिंग आपको बताता हूं। बात अगर पहुंच जाए तो सदन को गुंजायमान कर देना। सबसे खतरनाक टाइमिंग, कोई फोन अगर आपके पास दिन में 4:30 बजे आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, दिन भर फोन आते हैं। नरेंद्र जी आपके तो 24 ही घंटे आते रहते हैं, दिन में अलग आते हैं, रात में अलग आते हैं, वो अलग मैटर है। ये रात को भी नेताओं के आते हैं जो दिन में नहीं कर पाते, वो रात को करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप गलत क्यों सोच रहे हैं? लेकिन मैंने कहा ना, जो फोन अगर लोगों के फोन आते हैं दिन में 4:30 बजे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वही फोन रात को 4:30 बजे आए, देखना मालवे वाले की सबसे खतरनाक टाइमिंग। जैसे ही फोन उठाते और सबसे पहले देखते हैं, शंभू को फोन है, अमलावत द्वारा मासा जी गया दिखे पहले ही निपटा दे, हाल तो फोन उठाए भी कौन नहीं अपना ने। और सबसे खतरनाक है, पास की जो महिलाओं ने जो टाइमिंग होती है, वो पास में जो महिला सोई हुई है, वाइफ सोई हुई है, उसकी टाइमिंग अगर आपकी खतरनाक लगे तो फिर बड़ी तालियां बजा देना। वो जैसे ही बोला शंभू को फोन है, अमलावा द्वारा मासा जी गया दिखे, तो पत्नी को यह भी मालूम नहीं क्या हुआ, नींद में ही बोलेगी, वी तो जावा जसा वही रहा था। ये टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं है। हकीकत तो केवल टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं है। वो मैंने एक पुलिस वाली से पूछ लिया, वो कवि सम्मेलन में खड़ी हुई थी, वर्दी पहन के खड़ी हुई थी। मैंने उस पुलिस वाली से पूछ लिया, मैंने कहा आजकल जो ये रील्स पर इतनी लड़कियां नाच रही है कम कपड़ों में, आपकी इच्छा नहीं होती है? तो उस पुलिस वाली ने जो पलट कर जवाब दिया, भाई यहां से लेके पीछे तक जो महिलाएं बैठी हुई है, आपका आशीर्वाद उस बात पर देखना चाहता हूं। उसने कहा कि मुझ में भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए पिया का सपना और बाबुल का घर छोड़ना पड़ा। मुझ में भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए साड़ी बिंदिया और चूड़ियों को छोड़ खाकी वर्दी का चोला ओढ़ना पड़ा। ये हमारे देश की महिलाएं, साहब प्रणाम करना चाहता हूं। और गुरुदेव की उपस्थिति है, हकीकत कह रहा हूं, गुरुदेव इस देश में, इस पूरी दुनिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, एक तीर छोड़ने वाला और एक तीर झेलने वाला। लेकिन अपना हिंदुस्तान और मालवा एक स्पेशल है, यहाँ पे तीसरी कौम और पाई जाती है, उड़ता तीर लेने वाला। ये बढ़िया है, सही कह रहा, अपने यहाँ कमी नहीं उड़ते तीर लेने वालों की, और जबरदस्ती का उड़ता तीर लेते हैं। हिंदुस्तान में आदमी की कोई कमी नहीं है, सही कह रहा हूँ। मैं आपको साबित करके बता सकता हूँ, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, आप तनाव मत लो, सही कह रहा। मैं अभी यहाँ आगरा स्टेशन पे गया हुआ था, तो वहाँ एक बोगी जहाँ पर रेल की आके रुकी, वहाँ किताब का एक वो स्टेशन पे रहती, किताबों की दुकान रहती, तो मैंने कहा यार उस पर किताब टंग रही, चिंता कम करने के 50 नुस्खे। तो मैंने कहा ले लो, चिंता ही कम करेंगे बैठे बैठे। तो मैंने उसके दुकानदार के पास पहुंचा, तभी ट्रेन आने में 2 मिनट का समय था। वो दुकानदार के पास पहुंचा, मैंने कहा दे दे किताब निकाल दे। मैंने 2000 का नोट दिया, बोले खुले दो, मैंने कहा नहीं है, बोले 2 मिनट खड़े रहो, अभी लेके आया। वो वहीं से मैं वहां खड़ा हुआ, वो 2000 का नोट लेके दुकान से बाहर, ट्रेन आने में 2 मिनट का समय, किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। उसके कोई पता नहीं, ट्रेन का सिग्नल हो गया स्टेशन पे आने की, 2500 की सीट मेरी ट्रेन में, 2000 का नोट उसके पास फंसा हुआ, और किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। उसका कोई पता नहीं, ट्रेन स्टेशन पे आ गई, लोग उसके अंदर चढ़ गए, उसके कोई पता नहीं
नहीं 2000 का नोट उसके पास, और किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। अब मैंने ही सोचा, मैंने कहा अपने ही चिंता कम करनी पड़ेगी। वो ढेर में से किताब उठाई, वो तुरंत ट्रेन के अंदर चढ़ गया। मैंने कहा कम से कम 2500 का टिकट तो बचे। मैं किताब लेके घर पहुंचा, सुकून महसूस किया। मैंने कहा चलो 2500 रुपए तो अपने बचे टिकट के। जैसे ही किताब खोली तो उसके ऊपर हेडिंग ही अलग, स्वतंत्र से छुटकारे के 25 उपाय। अब जो पत्नी मेरे माथे आई, तब मैंने को लगा कि मैंने कहा आज जबरदस्ती का अपन ने उड़ता तीर ले लिया। तो यकीन मानिए हिंदुस्तान उड़ता तीर ले लिया। तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में उड़ता तीर लेना ये नहीं है। बात अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। ये इधर भी उड़ते तीर आकर और 2 उड़ते तीर इधर से चाय लेकर आए। सही कह रहा हूं, कहा पिलाओ इनको। इतना श्राप दूंगा मैं कि याद करोगे इतनी देर से बैठा हुआ था तब तो चाय लाई नहीं थे। ये कन्हैयालाल जी देखो, एक तो पेमेंट भी कम करा और फिर चाय भी रह गई है मेरी। सही करा, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ रहा, उड़ता तीर ये नहीं है। बात अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। उड़ता तीर ये है कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना और उसमें भगवान श्री राम ने उन लोगों को बुलाया कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे, केवल आप आके मेरे दर्शन कर लो। और केवल चुनाव के कारण वो लोग मंदिर नहीं गए। उन बेवकूफों ने इससे बड़ा उड़ता तीर और कुछ भी नहीं लिया। जमीन नापी नहीं और सीढ़ी आसमान की चढ़ रहे हो, सियासी जुगनू हो और उस सूरज से अड़ रहे हो। बात अगर पहुंच जाए तो इस सदन की पाटीदार जी आपकी तालियां देखना चाहता हूं। इधर से लेकर इधर तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। हाँ, की ताली बजाए। ये देखो वीर रस पड़ रहा था यार, छाती कूट कूट के। अभी इसकी शादी नहीं हुई है। जिस दिन इसकी शादी होगी ना इसको मालूम पड़ेगा वीर रस क्या होता है। जब घर वाली छाती पर चढ़ेगी तब मालूम पड़ेगा पाकिस्तान से ज्यादा समस्या घर में फंसी हुई है अपने। सही कह रहा है। इतिहास के पन्नों को अगर समय पर पढ़ लिया जाता है, इतनी छाती ठोकरा था। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और पूरे सदन को तालियां देखना चाहता हूं। अगर आपको लग जाए कि इससे आगे कोई और बात नहीं होनी चाहिए तो फिर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों को अगर समय पर पढ़ लिया जाता, सुन ले डेमचा, कि इतिहास के पन्नों को अगर समय पर पढ़ लिया जाता, सीने पर पड़े जख्मों से कभी सबक जो ले लिया जाता, तो हिंदू और हिंदू के रिश्तों में कभी दरार नहीं आती। मेरे हिंदुस्तान की सीमाएं कभी सिकुड़ नहीं पाती। पूरी दुनिया में मेरे देश का नक्शा ही कुछ और होता। अगर 1947 में इस राजनीति का भ्रूण परीक्षण हो जाता तो ये कमीना पाकिस्तान इस दुनिया में ही नहीं होता। जबरदस्ती छाती कूट रहा पाकिस्तान। 1 मिनट में निपटा दे पाकिस्तान को। क्या देर लग रही यार? मतलब क्या है, अपने को ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं। हकीकत कह रहा हूं कि सियासी जुगनू हो और उस सूरज से अड़ रहे हो और राम के युग में राम का निमंत्रण ठुकराने वालों। बात अगर पहुंच जाए तो आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि सियासी जुगनू हो और सूरज से अड़ रहे हो और राम के युग में राम का निमंत्रण ठुकराने वालों, आचरण तुम्हारे खराब है और गले ईवीएम के पड़ रहे हो। आचरण तुम्हारे खराब है और गली ईवीएम के पढ़ रहे हो। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। ये तालियां मैंने आपसे इसलिए बजाई, वो भाई बोल रहा था मेरे को इतनी देर, बोले इतने से गांव में क्या पब्लिक आएगी। मैंने कहा देख लेना 10 मिनट के बाद सारा माहौल भर जाएगा। सही कह रहा हूँ, यहाँ गाँव है, गाँव के लोग तो भाई कैसे निकल के आ जाते हैं यहाँ पे। सही कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे पंक्तियां सुनना मेरी कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। इन्होंने राम की कविता पढ़ी, राम की कविता इसने पढ़ी। अगर इन दोनों कविता के ऊपर एक बड़ा तिलक लगा दूं तो फिर इस सदन की सर्वाधिक तालियां माता बहनों की आपकी देखना चाहता हूं कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। ये भागवत जी का मंच है। भागवत जी मैंने कई बार सुनी है गुरुदेव, और मैंने केवल एक सार उसका निकाला है। अगर वो सार आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां देखना चाहता हूं। मैंने जब भी भागवत जी सुनी केवल मुझे ये लगा है कि आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, लेकिन जितना विनम्र बनकर आप रहोगे दुनिया को आप जीत लोगे। वो अंधकारमय जीवन को प्रकाशमान कर देते हैं। बात अगर पहुंच जाए तो शुरू कर देना। मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं, मैं तो अभी अपना ये कह रहा हूं होटला धोरिया, मैं भी होटला ही धोरिया हुआ कि सही कह रहा हूं कि वो अंधकारमय जीवन को प्रकाशमान कर देते हैं। वो दौर निरस्ता का तो भाग्य उदयमान कर देते हैं। वो न जाने क्या खूबी है मेरे राम भक्त हनुमान में कि एक जमीन का टुकड़ा भी मांगो तो झोली में आसमान भर देते हैं। मैंने विनम्रता की बात करी। पाटीदार जी बताना चाहता हूं, आपकी विनम्रता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आप गांव में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं मंदसौर में और राजनीति में इनका क्या कद है, लेकिन वो नीचे बैठकर सुन रहे हैं। जरा एक बार बड़ी वाली तालियां आजादी भाई साहब के लिए बजा दी जाए।
मैंने बजरंग बली से सीखा है कि विनम्रता क्या होती है। उनके ऊपर कई बड़े बजरंग बाण छूम के ऊपर छोड़ा गया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे विनम्रता से स्वीकार किया। वे लंका गए, रावण ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर अपने हाथ दे दिए कि आप मुझे बंदी बना लीजिए। वरना आपकी तालियां इस बात पर उठे कि हनुमान जी की शक्ति कितनी थी, लेकिन वो विनम्र कितने थे। अगर आप केवल कल्पना करके देखिए कि लंका जाते समय जब पहली बार हनुमान जी जा रहे थे, लंका जाते समय अगर भगवान श्री राम मालवी भाषा में केवल एक बात उनसे कह देते कि सब काम थूत निपटी नहीं जाजे तो इतना बड़ा पुल वुल बनाने की जरूरत पड़ रही थी क्या अपने को। लेकिन हनुमान जी जाते थे कि ये प्रोसेस है। वरना आप देखना बात अगर पहुंचा, दिनेश भैया बताना चाहता हूँ, एक पोस्टर आता है मार्केट में, पाटीदार जी एक पोस्टर मिलता 10 रुपए में हनुमान जी का, ऐसे पर्वत ले रखा, ऐसे घोटा ले रखा है, पीछे लंका जल रही है और हनुमान जी उड़ रहे हैं। ये पोस्टर आपने देखा होगा मार्केट में। अगर राम जी कहते थे कि सब काम थूत निपटी ना इजाजे, तो एक पोस्टर और मिलता बाजार में, और वो पोस्टर आपको ढंग का लगाओ तो फिर आपकी तालियां पीछे तक की देखना चाहता हूँ। वो पोस्टर ये होता कि पीछे लंका जल रही है, एक हाथ में माता सीता है और दूसरे हाथ में हनुमान जी ने रावण की घेटी पकड़ रखी है। लेकिन हनुमान जी जानते थे ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस है। तो बात बताना चाहते, ये प्रोसेस भी मैंने इसीलिए करी ताकि आपको सेट हो जाओ अच्छी तरीके, इनकी चाय पूरी हो जाए। मैं भी प्रोसेस पूरी कर रहा था। और कोई बात नहीं कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। बात अगर आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां देखना चाहता हूँ। कोरोना की इतनी सारी बात कर रहा है, जब कोरोना जैसे अनलॉक हुआ गुरुदेव, तो मेरे को भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में बुलाया। मैं ही चला गया जोश जोश में। उस दिन अपनी चाइना वालों से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों पे बिल्कुल गरम गरम पड़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ मारना ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा क्या ताली बजा, मैं तो खाली बता रहा कि जैसे ही मैंने ये पंक्तियां पढ़ी तो भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह ऐसे ही आयोजक का फोन आया मेरे पास। बोला भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूँ। बोला आप घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था ना वो पॉजिटिव आ गया है। सारा वीर रस धरा का धरा रह गया गुरुदेव मेरा। उस दिन मेरे को मालूम पड़ा कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अपने को। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा। लोग कहते हैं कि सफलता बड़ी होती है, गुरुदेव मैं कहता हूं कि संघर्ष बड़ा होता है, क्योंकि सफलता हमेशा आपको अंत में मिलती है, लेकिन संघर्ष हमेशा आपके साथ में रहता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं और अगर बात आपको पहुंच जाए इन दोनों की कविताओं पर अगर एक तिलक लगा तो फिर आपकी बड़ी तालियां इस सदन में बजाकर मुझे शुरू कर देना कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा। और भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है, भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ। हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। वो मेरे से अंग्रेज ने पूछ लिया, बोले आप विश्व गुरु कैसे? मैंने कहा हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु होते हैं। बोले मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा मैं साबित करके बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु। बोले मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। आपके यहाँ विदेश में अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो आप क्या करते हो? बोले हम उसके अंदर से पुराना इंजन निकाल के नया इंजन फिट कर देते हैं। मैंने कहा बस यही तो बात है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं करते हैं। बोले आपके यहाँ क्या करते हैं? मैंने कहा हम उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस, और लोग मान लेते हैं कि ये सुपर फास्ट बस है। इतना गणित लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है? और इससे तालियां तो अगली बात पर बजाना, बम्पर तालियां तो अगली बात पर बजाना। उससे भी ज्यादा तेजस्वी तो बस का कंडक्टर होता है। पूरी की पूरी बस लबालब भरी हो, लेकिन वो नीचे खड़े रह के आपको एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चढ़ो मैं आपको बिठवा रहा हूं।
इससे बड़ा हिंदुस्तान कौन कह सकता? हमारे देश में तेजस्वी लोग नहीं पाए जाते। हिंदुस्तान में भर भर के तेजस्वी लोग हैं। मैं तो अभी ट्रेन में आ रहा था, मेरा टिकट वेटिंग में था गुरुदेव, वो टीटी आया, बोला आप नीचे उतर जाना, आपका टिकट वेटिंग में। मैंने कहा टिकट तो है ना, थोड़ा और जाने दो। बोला नहीं नीचे उतर जाना। इतने भिखारी आया भीख मांगते है करते हुए। मैंने कहा देख लो मेरे पास तो टिकट है, इसके पास तो वो भी नहीं है। तो भिखारी बोला कंफर्म टिकट लेके चल रहा हूं मैं। वो तालियां तो इस बात पे बजाना कि सेकंड एसी का है, उधर लोग सो रहे इसलिए मैं थर्ड एसी में भीख मांग रहा हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं अपने यहाँ पे, मतलब भिखारी तक की हालत खराब है। कौन रोक सकता है? अपने मेरे घर के बाहर भिखारी भीख मांग रहा। मैंने 10 की नोट दे दी, 3 दिन तक मेरे घर के बाहर पड़ा रहा। उनकी जाता क्यों नहीं है? बोले आपके घर के बाहर मेरे मोबाइल में वाईफाई अच्छा चल रहा है। इतने तेजस्वी मतलब गुरुदेव 3 लोग 2 लोग मुंह में गुटखा फंसा के 1 घंटे तक बात कर सकते हैं। इतने तेजस्वी लोग पाए जा सकते हैं। वो 2 लोग आपस में बात कर रहे, बोले दूसरा भी जवाब दे रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने पास वाले से पूछा, मस्ती आ जाता भाई तालियां बजाना। मैंने पास वाले से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? बोले ये डॉक्टर हैं। मैंने कहा ये काई के डॉक्टर हैं? बोले ये कैंसर के डॉक्टर हैं। वो तालियां अगली बात पे बजाना बड़ी वाली। मैंने कहा ये किस विषय पे बात कर रहे हैं? बोले आजकल जो गुटखा नकली आ रहा है इस विषय पे बात कर रहे हैं। कौन अपने हिंदुस्तान में तेजस्वी रहे? महिला इतनी देर से कर रहा है, तेरे को मालूम नहीं? देहाती औरत है वो सारी। देख रहा हूँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका में वो नवाज शरीफ ने देहाती औरत कह दिया अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। बोले ये तो देहाती औरत जैसा देखता। और उनको मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान की देहाती औरत इतनी भी ढीली नहीं होती जितना वो था। सही कह रहा हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ माता बहनों की, अगर पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूँ कि क्या होती हिंदुस्तान की देहाती औरत। कि अरे जो उबा गांव का सरपंच ने झाड़ दे, वगड़ी तक की भैंस थी भी 5 लीटर दूध काट दे, बड़ी गर्मी में खेत की सोयाबीन उखाड़ दे, घर में गर्दनी ने पछाड़ दे, छोटी सी बात पे पूरा गांव टेढ़ जाए। वो टेढ़ी निगाह से कोई गांव में घूर ले तो दांतरों में गर्दन पे छाती पे चढ़ जाए। मैं ताली बजाओ वाली कोई बात नहीं, हमारी खुद की भी घर की देहाती है। मैं 15 दिन तक कभी सम्मेलन में रोतो फुरू। मेरी घरवाली से मैंने पूछा, मैंने थारी हमारी याद आया तू कोई कर? मैंने मेरी घरवाली ने मेरे से पूछा, मैंने आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? मन के मैं थारी पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाई लूं। अब यही बात मन मारी घरवाली से पूछी, ठन मारी याद आया तू कोई करे? बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लूं। महिलाएं कुछ भी उठाकर जवाब। मैंने कहा ना हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग हैं, कह ही नहीं सकते। क्या करें, हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग पाए जाते हैं। अपने यहाँ तो क्वालिटी छांट के रखे हुए तेजस्वी लोग। मैं पिछले साल लाफ्टर चैलेंज पे गया, 3 लोगों से सवाल पूछा। बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? वो पहले वाले ने बोला 3 घंटे मेहनत करूंगा 8 दिन तक, रिजेक्ट बाहर। फिर दूसरे वाले से बोला, बोले कितने लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले 8 घंटे मेहनत करूंगा 1 महीने तक, रिजेक्ट बाहर। फिर मेरी बारी आई, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? मैंने कहा 2.5 करोड़ आपके, सिलेक्ट जाओ अंदर। बोले अपन तो वो तेजस्वी लोग हैं यार, अपने को कौन रोक सकता? विश्वगुरु और आदरणीय पाटीदार जी, आप तो राजनीति से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर तेजस्वी है तो हिंदुस्तान का मीडिया सबसे ज्यादा। मतलब पहली बार जब रफेल आया हिंदुस्तान में, पहली बार जब रफेल आया, उस रफेल की भी इतनी तारीफ कर दी जितनी तो उस बनाने वाले को भी मालूम नहीं थी कि इसमें इतनी तारीफें लगा रखी, इतने क्वालिटी लगा रखी इसके अंदर। सही कह, मैंने 2 घंटे लगातार अर्णव गोस्वामी को सुन लिया, 2 घंटे लगातार। मेरे खुद के अंदर भी ऐसा रफेल आया कि घर के बाहर रखा हुआ स्कूटर भी मेरे को रफेल जैसा नजर आ गया। और पड़ोस में शर्मा जी, उनकी शकल में मेरे को जिम्पिंग नजर आ रहा। वो तो अच्छा रहा मेरी पत्नी ने मेरे को सब्जी लेने के लिए मार्केट भेज दिया, वरना मैंने तो उस पर अटैक करने का ही मूड बना लिया था। हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग, और तालियां आपको इस सदन को मेरे ऊपर इस बात पर बजानी चाहिए कि मैंने इतने तेजस्वी लोग आपको गिना दिए, लेकिन हिंदुस्तान का जो महा तेजस्वी आदमी है उसका तो मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया है। वो न्याय यात्रा में चल रहा था, अभी पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा में था। गुरुदेव 3500 किलोमीटर की यात्रा करी और किसी ने कह दिया कि आपका चार्जर वहीं रह गया तो उल्टा चलने लग गया अगला वक्त। सही कि भारत जोड़ो की यात्रा भी वो आदमी कर रहा है जिसके खानदान ने हिंदुस्तान को तोड़ा था। सही कह, हिंदुस्तान में भारत जोड़ो है, वो अभी कर्नाटक में पहुंची यात्रा, कर्नाटक जीत लिया था उन्होंने। कर्नाटक में यात्रा पहुंची तो उनके पास फोन आया, बोले लिम्डा तो जस्ट टेल मी,
तो उन्होंने देखा किसी जीते हुए विधायक का फोन होगा, तो उन्होंने बधाई देखे ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन आया, बोले लिमडा तो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट को क्रिक बूम रे। तो उन्होंने देखा यार बधाई ठीक से नहीं दी, तो फिर बधाई देके ने फोन काट दिया। तीसरी बार वापस फोन, बोले लिमडा तो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट को क्रिक बूम रे। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रे क्या कह रहा। तो पीए ने बताया सर ये कोई विधायक का फोन नहीं, कंपनी का फोन है, बैलेंस डला लो नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। तालियां कमजोर है आपकी यार। कहने और करने में बस तुम लीपा पोती जैसे हो। वो अभी एक मैच में मोदी जी भेज गए थे, मैच नहीं जीत पाए, कि कहने और करने में बस तुम लीपा पोती जैसे हो, कभी सीप से निकल न पाए तुम उस मोती जैसे हो। और मोदी को कहते हो राहुल तुम कुछ समझ नहीं पाए, मोदी को कहते हो राहुल तुम कुछ समझ नहीं पाए, पर 3 राज्य ने बता दिया तुम खुद पनौती जैसे हो। देखना अभी गुरुदेव इतना तेजस्वी आदमी जिस स्टेट में गया वहां तक 5-10 बीजेपी में ज्वाइन नहीं करवाए कांग्रेसियों को, तब तक वो स्टेट ही खाली नहीं करी। सही करा। अभी ये नई चीज मेरी वायरल हुई थी, सुनना, बढ़िया बात सुना था पाटीदार जी, आपको समर्पित करता हूँ। वो एक राजस्थान जैसी रिजल्ट आए, राजस्थान का एक हारा हुआ विधायक घासलेट की पवी लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के घर के पार पहुंचा, और उसने जो जवाब दिया इस सदन की बढ़िया वाली तालियां देखना चाहता हूँ। वो घर के बाहर पहुंचा और वो शुरू हुआ कि जब मुंह खोले कुछ भी बोले ऐसे राहुल से डरियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो। मैं मेहनत करता जाऊं और वो पानी फेरता जाता है, वो पानी फेरता जाता है, जनता में जाकर हंसी ठिठोली करके खूब लजाता है, हाँ करके खूब लजाता है। अरे भाई बहन की इस जोड़ी के झूठे वादों से डरियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं भी। लेकिन गुरुदेव आपकी उपस्थिति बताना चाहता हूँ पार्टी के प्रति निष्ठा क्या होती है। आदरणीय पाटीदार जी बैठे हुए आपको भी बताना चाहता हूँ, आदरणीय अरविंद भाई बैठे हुए आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने समस्त लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस काव्य अनुष्ठान को सजाया है, जितने इन यज्ञ को सजाया है, उनको बताना चाहता हूँ कि पार्टी के प्रति निष्ठा क्या होती है। जो खड़गे जी ने पलट कर जवाब दिया, हमें भी उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि बात सुनी तो दिल घबराया, ऐसी बातें ना करियो, मैं खुद बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं खुद भी। वो 5 है। जब हमारे यहाँ तो गुरुदेव अखबार पे खबर छपी, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन करी, 5 कट्टर कांग्रेसियों ने पुतला फूका। दूसरे दिन उससे भी बड़ी खबर कि जिन 5 ने पुतला फूका था उनमें से 4 ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि उन 4 की सेटिंग भी बचे हुए 5 में नहीं करवाई थी। पूरे हिंदुस्तान में इतनी हालत, इतने तेजस्वी लोग पाए जाए। लेकिन गुरुदेव बताना चाहता हूं आपकी उपस्थिति है, अपने आप को जीवन में जब तक अपडेट नहीं करोगे। कांग्रेस ने केवल एक नारा दिया कि गरीबी हटाएंगे, इस नारे को 70 साल तक चलाया। आप मोदी जी को देखो, कितने इंटेलिजेंट आदमी, उन्होंने नारा कहा ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया हमने तो 28 करोड़ लोगों को गरीबी से ही बाहर कर दिया। अब वो 28 करोड़ एक दूसरे पूछ रहे काला तू बाहर भी हो गई। बोले मैं तो नहीं पियो यार। बोले यार लागी तो मारे असुर हो के मुंह बाहर वही गयो यार, पर महसूस नहीं हुई मैंने, पर चूंकि मोदी जी गारंटी ले ही रहा है तो वैसा क्या अभी वही क्या वहां बाहर। तो इसमें अपने आनंद लो, उसमें क्या, देखो अपने आप को अपडेट करो जीवन में। ये जो युवा लोग बैठे हुए हैं, जो महिलाएं बैठी हुई है, जीवन में अपने आप को अपडेट करो। ये जो शादी के टाइम पे आप जूता चुराती हो, नहीं जूता चुराने की कोई जरूरत नहीं हो जाती ना, जीजा जी जीजा जी जीजा जी, जूता चुराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो, मैं जो 500 की जगह 50,000 रुपए आपके हाथ में रखे तो मुन्ना बेटी का नाम बदल देना, क्योंकि जिया जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 दीदियां तो पहले ही मोबाइल में फंसी हुई है। अपडेट करो अपने आप को। सही करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जीवन में जब तक अपडेट नहीं करोगे, ये चुनाव आयोग वाले इतना प्रचार करते हैं चुनाव कराने के लिए, बोले इतना वोटिंग प्रतिशत बढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं इतना वो प्रचार विचार करने की। अपने केवल एक काम करो, जिस दिन चुनाव हो उस दिन केवल एक भंडारा रख दो।
हिंदुस्तानी आदमी भंडारे में न्यूछावर है, हकीकत कह रहा हूं। जहां चुनाव की वोटिंग वहां एक भंडारा रख दो, 100% मतदान, और दूसरी तरफ के लोग आके इधर मतदान करके चले जाए। बोले यार माँ के यहाँ नुक्ति होनी था कि थारे यहाँ तो खोपरा पाक होने तक हो यार। बोले इतना अपने आप को जीवन में अपडेट करो। ये कैमरा लगा रखा, आनंद लेना, मस्ती देता हूँ आपको। ये कैमरा आजकल वो नया कैमरा चल गया, एक और ड्रोन कैमरा, पूरे सदन में घूमता रहता इधर, हाथ तो ये तो स्थिर है। पूरा नया कैमरा आ गया आजकल, ड्रोन कैमरा। एक शादी का सीन, मस्ती ले लेना अगली बात पे, एक शादी का सीन, वो ड्रोन कैमरा इधर उधर घूम रहा, इधर वरमाला डाल रही दुल्हन, इधर टीवी स्क्रीन चलती है आजकल, तो टीवी स्क्रीन पे शादी चल रही, दूल्हा दुल्हन को माला पहना रही, दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही, ये दोनों सीन चल रहा, उधर छोर छोरी फुग्गे उड़ा रहे, उधर केटर्स वाले खाना पिला रहे, ये सारा सीन वो टीवी स्क्रीन पे चल रहा। देखना मस्ती, वो ड्रोन कैमरा उधर से कैप्चर कर रहा। शादी का जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होता फूफा जी, सबसे खतरनाक आदमी। उसके दिमाग में खुरापाती सूझ रही होती है कि कहां पे जाके गेम फिट करूं, सही कि ना। तो वो पहुंचा ड्रोन वाले के पास, बात पहुंच जाए तो सदन की बढ़िया तालियां देखना चाहता हूं। वो फूफा जी पहुंचे ड्रोन वाले के पास, बोले ये ड्रोन थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो इस टीवी में नजर आए। और वो ड्रोन वाला बेचारा भावुक हो गया। वो जैसे ही ड्रोन को ऊपर ले गया तो उधर साइड में बेई जी साहब बुआ जी को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। बढ़िया है। फूफा जी देख के टेंशन में बोले ये तो अपनी वाली दिख रही है। तो फूफा जी बोले कि आप स्वर्ग में क्या मेरे पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या? अपडेट करो जीवन में अपने आप को। ये जो आजकल जो त्योहार चल गए, नए नए त्योहार चल गए हैं, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे आ गया, माता बहनें इतनी सारी बैठी हुई है, गांव का माहौल है, मदर्स डे आ गया आजकल, अभी थोड़े दिन पहले निकला मदर्स डे। आपको यकीन बिना, हम जब छोटे थे गुरुदेव, हमारे जमाने में कोई ऐसा मदर्स डे वगैरह का चलन नहीं था, सही कह रहा, कोई मदर्स डे वगैरह का चलन। मैंने भी फेसबुक पे डाल दिया हैप्पी मदर्स डे। मेरी पत्नी का फोन आया, बोला आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन इसकी टेंशन मोल ले। मैंने तुरंत फेसबुक पे जाके एडिट कर दिया, मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। उसी पे तालियां तो अगली बात पे बजा ना, उसी पोस्ट पे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। हमारे जमाने में ऐसे मदर्स डे वगैरह नहीं थे, सही कहना। अपने जमाने जब हम छोटे थे, हमारी माँ मदर्स डे की बिल्कुल मोहताज नहीं थी। उनका तो जिस दिन भी भेजा ठनक जाता था, वो उस दिन ही हमारे यहाँ पे मन जाता था। भरी ठंड में जिस दिन भी मैंने नहाने में आनाकानी करी, फेट पकड़ती थी डायरेक्ट और घसीटते हुए डायरेक्ट बाथरूम में, वो ठंडे डल के नीचे। और ये तो आजकल के लड़के हैं जो लक्स ने शैम्पू ने पता नहीं किस किस से नहाते हैं, हिप्पोलिन सरफ एक मुट्ठा मार के डायरेक्ट माथे पे। इतना झाग हो जाता था गुरुदेव बाथरूम में, यही मालूम नहीं पड़ता बद्दल पे बैठ के नहा रहा हूं कि बाथरूम में बैठ के नहा रहा हूं, सही कह रहा हूं। और जो कुटाई होती थी ठंडे पानी के साथ, 2 मिनट में तो निला के ना डायरेक्ट कांच के सामने, वो तालियां अगली बात पे बजाना, 2 मिनट के धुला के डायरेक्ट कांच के सामने। और जब मैं कांच में अपनी शक्ल देखता था, उस दिन मेरे को लगता था कि आज मेरा मदर्स डे बन गया। लेकिन इन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना कि इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहता था, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक दिन में 2-2 त्योहार मने, क्योंकि पिताजी का टेरिफ थोड़ा और अलग वाला हुआ करता था। माताजी तो पूछ भी लिया करती थी, पिताजी तो ये भी नहीं पूछते थे कि आज डे है कि नहीं है, सही कह रहा। मतलब मेरे घर पे जब भी माता पिता की लड़ाई होती थी, हेमचा जी सुनो, मेरे घर पे जिस दिन भी माताजी की लड़ाई होती थी, सही कह रहा, जिस दिन भी माताजी की लड़ाई होती थी, मैं चुपचाप अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाता था, क्योंकि मेरे को 100% मालूम था कि 10 मिनट के बाद इन दोनों में से उड़ता हुआ तीर मेरे ऊपर ही आने वाला है। और मैं जबरदस्ती कुटाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मेरे तो अभी स्कूल में, मेरे बच्चे के स्कूल में मेरे को बुला के सम्मान किया। उस दिन मैंने खड़ा खड़ा सोचा, मैंने मेरे कार्यकाल में 12वीं तक कभी ऐसा काम नहीं किया कि मेरे पिताजी को बुला के सम्मान किया जाए। जितना भी सम्मान होता था गुरुजी क्लास के अंदर ही कर दिया करते थे, और उनका मन नहीं भरता था तो वो प्रिंसिपल के पास ले जाते, फिर प्रिंसिपल भी थोड़ा सम्मान करते थे और कहते थे कल तेरे पिताजी को बुला के लाना। और मैं उनको एक ही बात कहता था कि गुरुदेव जितना आपको सम्मान करना यही कर दो, पिताजी को मत बुलाओ, क्योंकि आप पिताजी को बुलाओगे उनके सामने मेरा सम्मान करोगे और मारे खुशी के घर ले जाके पिताजी एक बार फिर सम्मान करेंगे। और इतना सम्मान हो मेरे को इतना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सही कह रहा हूं। इसलिए जरा एक बार बढ़िया वाली ताली बजा दो एक बार जरा।
ये आनंद है, सही कर अपने आनंद के मूड में बैठे रहो। सही कर इतनी महिलाएं बैठी और इतना मेकअप करने के बाद भी मुस्कुरा रही हैं। मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। सही करो, रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है, और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। आनंद है। मेरे अच्छा, ये फेसबुक कितने लोग चलाते, जरा एक बार हाथ खड़ा करना। आप तो ऐसे डर रहे जैसे मैं उतर के बंद करा दूंगा। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकर चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं इधर से लेके इधर तक के लोगों का, ये काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा। मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। और मैं तो हमेशा देखो गुरुदेव कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ। मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन में, बड़ा कॉन्फिडेंस रखो। और ये बात यकीन मानिए, मैं जीवन में देखो गुरुदेव एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी मेरा नंबर दूसरा आता है, क्योंकि पहले नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूँ, वो जमीन दिखा के आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखा के चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को, वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। वो एक पत्रकार ने पूछ लिया उनसे, बोले आपने एक 5 अगस्त पे राम मंदिर दे दिया, दूसरे 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, तीसरी 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? अब वो अमित शाह जी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा तेरे को सुनना है कि मैं क्या मूड, मेरा दिमाग में क्या मूड चल रहा है? बोले हाँ मेरे को पता करना है आपका क्या मूड चल रहा है। उन्होंने पास में बुलाया, जो 4 पंक्तियां कही, बस पीछे तक लोग अगर चाहे कि ऐसा होना चाहिए तो एक बार आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। वो अमित शाह जी ने कहा कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में। वो 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव आपके पाकिस्तान में। और क्या पिछले चुनाव में तो क्या भगवा उड़ाया था भाई ने। वो मेरे यहाँ पे चुनाव के टाइम पे गुरुदेव एक डोकरी मर गई थी। डोकरी तो मरती है अपने यहाँ पे, चुनाव के कारण नहीं मरी, वो तो नेचुरल मौत मरी थी। आप इतना तनाव मर लो, चुनाव के कारण डोकरी मर गई। वो डोकरी मर गई, इधर हंडी चल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो
वो औरतें चुप हुई। तो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उन्होंने कहा आज डोकरी रिटर्न हो गई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कोई पास में जाने को तैयार नहीं, 2-4 रिश्तेदार तो पीछे के पीछे ही निकल लिए। कोई पास, वो डोकरी जैसे ही बैठी हुई तो 2-4 रिश्तेदार और निकल लिए। बोले आज कुछ भी हो सकता। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की। वो पास में गया और माता जी से बोला, बोले माता जी आप वापिस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो डोकरी बोली कि बेटा मैं वापिस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट कर रही हूँ। तो बेटे ने पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी? जो डोकरी ने जो पलट कर जवाब दिया, बस इस सदन की बढ़िया वाली तालियां देखना चाहता हूँ। वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गए? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। बहुत बढ़िया। इतना खतरनाक माहौल बना रखा यार, क्या बड़ा, कौन रोक सकता है? हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग हैं। और मैंने तो जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो, ये बात मैंने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। गुरुदेव भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की दरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेग तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वो मेरे पड़ोस में रहते हैं बुआ जी, वो बोले भला हो इस कोरोना का, जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी ये तो अच्छा रहा आपको कोरोना हुआ नहीं, वरना यमराज के भी हो सकते थे। कोरोना के टाइम पे तो ऐसी हालत हुई जैसे अनलॉक हुआ गुरुदेव। अपने वो नवरात्रि आई थी कोरोना के टाइम पे, तो मैंने हिम्मत करी, मैं कॉन्फिडेंस वाला आदमी, मैंने हिम्मत करी। मैंने कहा आज माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा। मैं घर से बाहर निकला, हमारे यहाँ गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के। मैंने कहा यार गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करी, माता जी के मंदिर में गया। जैसे मंदिर में गया, माता जी मंदिर में थे ही नहीं। उसके बाद में पशुपतिनाथ के पास गया, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, वो भी मंदिर में नहीं। फिर बस स्टैंड बालाजी के पास गया, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, वो भी मंदिर में नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे फिर 2 लट्ठे पड़े और घर पे पहुंचा। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले कि बेटा मैंने तो लक्ष्मी का रूप धारण कर रखा था, मैं लोगों के घरों में विचरण करने चली गई थी। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ जी बोले कि बेटा मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। उसके बाद तालियां अगली बात तो बजाना बढ़िया। उसके बाद में बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठे पड़े थे नहीं, वो बजरंगबली के रूप में मैं ही था। मतलब ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ता, लेकिन साहब तालियां आपकी इस बात पर उठे कि जिस दौर में एक बेटा एक बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इन्हीं पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर शमशान तक पहुंचाया। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है। बहनों के ऊपर बहुत अच्छा आपने पंक्तियां पढ़ी। यकीन मानिए पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में खड़ा नहीं होता कि रीति रिवाज और संस्कारों से जो तेरी निगाह न हटती आपको समर्पित करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उन पर तिलक लगाना चाहता हूँ कि रीति रिवाज और संस्कारों से जो तेरी निगाह न हटती तो तेरे परिवार की इज्जत भी उस समाज में न घटती, और आफ्ताब की जगह अगर माँ बाप पर विश्वास किया होता तो श्रद्धा तेरी लाश 36 टुकड़ों में न कटती। पुलिस अपना काम ईमानदारी, लेकिन क्या करे पुलिस वालों का अलग टेंशन है, इनके ऊपर से टेंशन आती है और ये अपने को पकड़ा देते हैं। वो पिछली केंद्र की सरकार में एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे।
कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने, ये गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना बेचारा इन पुलिस वालों को। हालांकि जीव दोरी कतरी टेंशन होगी। हवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेरियो खेत की बागड़ में बैठो, इन गिरफ्तार करो। नहीं अगर ढीला ढीला पहुंचा ने भेरियो निमट ले तो वाह कहीं और ज्यादा टेंशन, वनने भी लोन सबूत भी तो को तालियां तो अगली बात पे हो जाए तो बढ़िया कि वो अगर थाना पे जाए बन नटी जाए कि हमारी है ही कौन ही पुलिस वाला के कतरी टेंशन है यार। वो हमारे मंदसौर में तो वहाँ बस स्टैंड पे कैमरा लगा रखा, जगह जगह कैमरे लगा रखे, बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, तो और ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन खड़ी हो गई। वो एक मंचले बेवड़े ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहाँ पे? बोले सर वो पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहाँ पे? बोले नहीं और नगरी की बस उभी के निकली की बताई तो जरा से। बोले इतना कॉन्फिडेंस यार। और मेरे को तो आदरणीय पाटीदार जी एक कवि ने कह दिया, बोले मुन्ना बैटरी पूरे देश में घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, कभी विदेश भी जा। मैं कहा आप कहाँ गए हो? बोले मैं मनीला गया हूँ। मन के मैं भी डिकोला गया हूँ। बोले ये कहाँ? मन के वही 15 किलोमीटर दूर। फिर वो बोला बोले मैं जकार्ता गया हूँ। मन के मैं भी धुंधड़का गया हूँ। बोले ये कहाँ? मन के 15 किलोमीटर दूर। फिर वो बोला बोले मैं कैलिफोर्निया गया हूँ। मन के मैं भी हथुनिया गया हूँ। बोले ये कहाँ? मन के वही 15 किलोमीटर दूर। फिर उसने बोला, फिर उसने ब्रह्मास्त्र फंसाया, ताली अगली बात पे बजाना। उसने फिर ब्रह्मास्त्र फंसाया, बोले मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने कवि सम्मेलन किया है, रिलायंस अंबानी के सामने किया, टाटा के सामने किया, विजय माल्या के सामने किया। उनके तेने विजय माल्या के सामने कवि सम्मेलन किया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हमारे यहीं का है? बोले कहाँ कहाँ? मैंने कहा माल्या खेड़ी का। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने उसको कहा, तालियां आपकी बढ़िया इस बात पर उठे, उसके बाद जो मैंने कहा आप यहाँ गए हो जहां मैं गया हूँ? बोले कहा? उनका बोरा खेड़ी, राजा खेड़ी, माल्या खेड़ी, डिगांव, पानपुर, तलोदा, बड़वन, दमनार, नगरी, कटनारा, रिंडा, पिंडा, पटेला, डिकोला। अगला टेंशन में आ गया। बढ़िया तालियां बजाओ एक बार जरा। कॉन्फिडेंस होना है। हिंदुस्तान में जानकारी होनी जो राहुल जी पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़े। बोले कैसे कह दिया अपने आप को अपने पांडव? कैसे कह दिया अपने आप को अपने पांडव? तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव? बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया। बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को? एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। कौन है मूर्ख? बढ़िया है। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोल देता। बोले सर वो कौरव है, उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है। तो गुराड़िया वालों तालियां अगली बात पे बजा देना बढ़िया वाली। वो बोले वहां तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहा उनका नाम लेने के लिए बोल देता। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,100 हाथ है। होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। ये जो चुनाव के टाइम पे कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, गुराड़िया वालों की तालियां देखना चाहता हूँ कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोग रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं। मजाक बोल रहे थे। गुरुदेव मेरे को सब तरीके के टेक्निक आते हैं, समय की अपनी मर्यादा है, वो दिनेश को भी पढ़ना है, लेकिन बता टेक्निक मेरे पास सब तरह की है। मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने, वहाँ सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, वो अंग्रेज की कार के ऊपर कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में बगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। गो पे कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं गिरे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में क्या, मैंने कहा भाई साहब हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा भाग गया कुत्ता। महिलाएं बैठी हुई इतनी देर से खिकी खिकी कर रही, इनको कोई कम टेक्निक आती? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होकर बोलती है, दादा थोड़ा वहीं खसक जाओ, नहीं मारो जीव घबराई रहे है। अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली,
4-5 तो नीचे ही उतर जाए और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, नहीं वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती है। सही कहा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही खड़ा हुआ हाथ बांध के। 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रो रही की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोले दादा वहां के फोन लगे तो हमारा फोन तो वहां फोन नहीं लगे। कर रही थी तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से ही नंबर पूछे, बोले नंबर वो, तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसाया, बोले 9827629600। मजे तो अब लेना ताली बजा के। वो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले चांदी भाई जब लाड़ी रोमती आगे 0 लगे ले राजस्थान किसी में। अपने पास कई तरीके की टेक्निक है, लेकिन गुरुदेव की उपस्थिति है। सनातन की बात कर रहा था मेरा भाई, एक बदतमीज कहता है कि सनातन को खत्म कर देंगे। केवल 4-8 पंक्तियां पढ़ के फिर अपना समापन करना चाहता हूं कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं। एक उड़ीसा का बदतमीज कह देता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और उसे खत्म कर देंगे। उस बेवकूफ को मालूम ही नहीं है कि गुराड़िया जैसे लोग में अगर ऐसे पाटीदार लोग यहाँ बैठे हैं तो सनातन की ध्वजा के लिए 36 साल से लगे हुए हैं। तेरे जैसे गिनते ही मूर्ख आए और चले जाए, या कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले, मैंने अभी तक आपको तालियों के लिए कहा, लेकिन अगर आप अपने ऊपर गर्व कर सको तो बिगर मांगे आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं। हम ही हैं आरंभ समर का, हम ही समापन वाले हैं। सृष्टि का बीज मंत्र ओमकार हम ही से है, मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले। मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं। पिछले साहित्य जरा बोल के आना एक बार, कि मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं। कि उद्यानचल से ले क्षितिज तक फैली जिसकी लालिमा, रवि प्रभा केसरिया किरणें हरती तमकी कालीमा। धर्म विजय श्री गीत है गुंजित खेतों में खलियानों में, ऋषि मुनि की संतानें हम लिखा वेद पुराणों में। कल्प वृक्ष सा धर्म सनातन ब्रह्मा जिसके पालक है, सनातनी वो अनसुईया त्रिदेव भी जिसके पालक है। धर्म परायण लवकुश ने जब अश्वमेध को पस्त किया, दानवीर कर्ण को रण में कभी धर्म ने किया। अरे अर्जुन बन हम जयद्रथ का, अर्जुन बन हम जयद्रथ का, शीश काटने वाले हैं। मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं।